लेकिन अरसा 15-20 वर्षों पूर्व मैं आपको रामदल के संचालक होने में हमारी और इनकी कितनी बहस होती थी, ये मैं उसका छोटा सा आपको दृष्टांत बता रहा हूं। ये चौकी पर रहते थे और मैं मंच पर रहता था। इनके साथ ढेर सारे बाजे होते थे और मेरे साथ भी ढेर सारा बाजा होता था। लल्लू भैया की आवाज थी, अब अजय शुक्ला की भी आवाज थी। कभी कभी आवाज में प्रखरता प्रभु राम के लिए हुआ करती थी, विद्वेष नहीं था। मैं कहता था लल्लू भैया ये 3 बजे आए हो, ये मेरा प्रश्न रहता था। तो आप कहते थे सारे बाधाओं को दूर करके मैं आ रहा हूं, प्रभु राम की कृपा है कि 3 बजे मैं आपके सामने हूं। मैं इनका माल्यार्पण करवाता था। इनकी चौकी का जो भी कलाकृति होती थी 2 बार दिखलाता था और जनता पूरी टकटकी लगाकर लल्लू भैया की चौकी और इनकी चौकी के आयोजन और इनकी चौकी की कला और उसकी सृजनात्मकता को इंतजार सारी रात करके देखा करती थी। और लल्लू भैया मुझे याद दिला रहे हैं कि आपने मुझे बहुत पुरस्कार दिलवाया। प्रभु राम की कृपा थी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं लोगों से कहता था कि जेबों में क्या है। मैं ये नहीं कहता था कि लल्लू भैया को पुरस्कार दो या इस चौकी को पुरस्कार दो। लक्ष्मी कंपनी के मालिक हेमचंद सिर्फ इस चौकी को पुरस्कार देने के लिए आते थे। संगम होटल के मृदुल मिश्रा इस चौकी को पुरस्कार देने के लिए आते थे और मैं कहता था जेब में जितना हो सब आज लल्लू भैया का समर्पित कर दो। किस लिए? अपने सनातन धर्म को सनातन धर्म के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए। प्रभु राम हैं, प्रभु राम रहेंगे और प्रभु राम को लेकर हम अपने कंधों पर आगे चलते हैं। आप बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर ये कोई कहता है कि हम पथरचट्टी के सदस्य हैं और पथरचट्टी के रूप में हम चौकी निकालेंगे, अरे भगवान राम को कौन निकाल सका है? भगवान राम की कल्पना से ही जिसका काम साकार हो जाता है उसको आप क्या करेंगे? ये प्रभु राम की कृपा है। ये प्रभु राम का वो है जो आप सब यहां बैठते हैं और प्रभु राम की ही कृपा है जो अपनी कृपा से वो सारा काम करवा रहे हैं। सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति, हमारा दृढ़ संकल्प और सनातन धर्म के प्रति हमारी आस्था, जब तक ये तीनों चीज डिवोटेड हमारे मन और मस्तिष्क में रहेगी। अध्यक्ष जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष जी और मैं, जब इनकी उम्र 16 साल की थी और मैं भी शायद 15-16 का रहा हूंगा, हमारा बाल साफ हो गया। किताब पढ़ते पढ़ते हमारे अध्यक्ष जी का बाल है, अंतर इतने है। बहुत कुशल संचालन से ये सारा काम कर रहे हैं। मैंने क्यों बताया 16 और 15 साल? 15 और 16 साल से, समय तो नहीं ले रहा हूं, 15 और 16 साल की आयु से आपके परम पूज्य पितृ देव पिता आदरणीय पाठक जी और मेरे पिता दोनों लोग इनको और हमको कहते थे जाओ ये काम करके आओ और इतनी देर में ये काम करके आना है। उसका ये रूप है। और ये अगर इनकी उम्र 60 वर्ष है, मैं तो 62 का हूं, अगर इनकी उम्र 60 वर्ष है और 62 वर्ष है तो इतने वर्षों का अनुभव अध्यक्ष जी लेकर यहां बैठे हैं। इसके लिए आप लोग ये समझिए, आज पत्थरचट्टी का एक एक कार्य अपनी गति से एक एक
कार्य को एक एक स्टेप से रूप में कैसे बढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे इतने वर्षों का अनुभव है। अब बात रह गई, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी समय हो गया है। अब बात रह गई कर्ण घोड़ा की। रमेश भैया ने कहा कर्ण घोड़ा 4 बजे उठना चाहिए। विजय भैया ने कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, उसमें लेकिन लगा हुआ है। लेकिन का मतलब ये नहीं कि विजय भैया ने हमारे रमेश भैया की बात को कहीं से इधर उधर किया हो। उनका ये कहने का मतलब था कि 4 बजे अगर हो तो 4 बजे हो। अब मैं इसमें एक लाइन और जोड़ता हूं रमेश भैया, मैं आपके पीछे भगवान राम का भक्त होने के नाते एक चपरासी के रूप में खड़ा रहूंगा। 4 बजे भक्त घोड़े को चमेली देवी धर्मशाला से मोहसिनगंज की ओर मोड़ दीजिए। लीजिए आज संकल्प। हमारे युवा साथी जितने हैं बैठे हैं कि अगर अध्यक्ष जी और मंत्री जी 4:15 बजे मेरी दुकान पर अगर पहुंचे तो इनको यह पता चले कि अरे घोड़ा तो मोहसिनगंज की ओर बढ़ गया। लीजिए संकल्प। दृढ़ शक्ति, इच्छा और काम करने का संकल्प अगर है तो कोई चीज असंभव नहीं है। रामदल की बात, अब हमारे संचालक जी ने कहा कि अजय शुक्ला जी रामदल के बारे में अपनी व्याख्या रखें। तो पहले हमारे सामने 10 दिनों पूर्व कर्ण घोड़ा है। अगर हम कर्ण घोड़े पे 4 साढ़े 4 बजे के बीच में मोहसिनगंज को लेकर पास हो जाएं तो दूसरे दिन टेलीविजन का पहला समाचार होगा श्री पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी की कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा समयानुसार अनुशासनात्मक रूप में आरंभ। ये टेलीविजन का पहला समाचार होगा और टेलीविजन का जब पहला समाचार होगा तो 9 दिन तक इलाहाबाद की ही नहीं उत्तर प्रदेश की सारी रामलीलाएं इसको पढ़ करके इसको अमल में लावेंगी। और जब हम कर्ण घोड़ा को सफल बना ले जाएंगे तब बैंड बाजा वाले, नाचने वाले हम जैसे कहेंगे, हम का मतलब प्रभु राम, हम जो कर रहे हैं प्रभु राम के लिए कर रहे हैं। प्रभु राम जैसा कहेंगे, कन्हैया बाबू चिंता मत करिए, नवमी में आप इतना टीका लगा लेंगे अपने माथे पर कि शायद होली का मौसम लग जाएगा। ये टीका अध्यक्ष जी और मंत्री जी और लल्लू भैया और गिरधारी लाल और विष्णु अग्रवाल जी को तो लगेगा, उससे कहीं ज्यादा यह टीका सनातन धर्म पर लगेगा। आज सनातन धर्म को हम सबको एक सनातनी होने के लिए एक बहुत मजबूत जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है। आइए हम संकल्प लें कि हम माने भगवान राम। हम का मतलब अजय शुक्ला नहीं है, हम का मतलब यह कमेटी है और यह कमेटी का मतलब श्री पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी है। पहले कर्ण घोड़ा को हम लोग सफल करें और जब कर्ण घोड़ा सफल हो जाएगा तो हमारे जितने युवा साथी हैं 9 दिन मेरे साथ नाश्ता करेंगे, मेरे घर पर करेंगे और 9 दिन जब ये मेरे साथ बैठ करके नाश्ता भोजन जो गरीब के पास होगा, रोटी तेल नमक, जब ये करेंगे तो वो ऊर्जा जो विजयदशमी वाले दिन आएगी वो आप सबके संकल्प को पूरा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूं।